नाजरीन, आज एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है और एक बहुत बुरी खबर है। खुशखबरी क्या है, बुरी खबर क्या है, ये भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में फूट पड़ चुकी है। डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनी हैं और उन पे क्या हुआ है ये भी आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। फेसबुक पे हमारे पेज को मैथ्स पॉलिटिक्स को फॉलो करें और लाइक करें। सबसे पहले आपको बताएं खुशखबरी, अच्छी खबरें बड़ी कम होती हैं। सऊदी अरब जल्द 5 अरब की सरमायाकारी करेगा। जनाब, ये बहुत बड़ी खबर है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ की मुलाकात का ये एलामिया है। इसके अलावा मसला कश्मीर के हल की अहमियत पर जोर, पाक भारत बढ़ती कुशीदगी रोकने के लिए बातचीत पर जोर। सऊदी वली अहद ने यह बात की और गजा की तशवीशनाक सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोहम्मद बिन सलमान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। ठीक है जी। वज़ीर आला मरियम और वफ्द को बैतुल्लाह के दरवाजे खोलकर जियारत करवाई गई। मुल्क कौम के लिए दुआएं करवाई गई। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी, उससे पहले अदवार में भी जब भी जाते हैं माशाल्लाह दुआएं होती हैं, दरवाज़ा खोल के ज़ियारत भी करवाई जाती है। लेकिन पाकिस्तान के हालात दिगरगू होते जा रहे हैं। या तो दुआओं में असर नहीं है या फिर नीयत का कोई फतूर है। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान में तमाम बसने वालों की खैर करे और पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर हों। बुरी खबर की जानिब आते हैं जी। बिजली 4.92 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी गई। इसी माह ज्यादा बिल आएंगे। फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफा नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन बिजली की कीमत बढ़ने का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। ये बहुत बुरी खबर है। पहले ही इतना ज्यादा बिल है, मतलब एक शख्स का 13,000 रुपए बिल है। मैं पिछले वीलॉग में भी जिक्र कर चुका हूं। उसने 176 यूनिट कंज्यूम किए हैं और उसकी फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस 5,221 रुपए और उसकी अपनी जो बिजली की कीमत है वो इन टोटल तकरीबन कोई 4,000 5,000 के 4 और 5 के करीब वेरी कर रही है। मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। एक आम आदमी इतना बिल कैसे देगा। और उसके बाद एक बड़ी खुशखबरी है। ये दूसरी खुशखबरी है। 9 मई फौजी अदालत से सजा याफ्ता 20 अफराद को रिहा कर दिया गया। आर्मी चीफ ने ईद पर सजाएं मुआफ कर दी। कम दर्जे की कानूनी खिलाफ वर्जी पर 1 साल कैदे बामुशक्कत की सजा पाई। 9 से 10 माह की सजा काट चुके। लाहौर के 3, रावलपिंडी के 8, गुजरांवाला के 5, दीर के 3, मर्दान का 1 शख्स रिहा हुआ है और ये रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई है। अब देखते हैं जी इसकी तफसीलात क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सानिया 9 मई के 20 मुजरिमों की ईद पर सजा माफ कर दी, जिस पर उन्हें रिहा कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर आवान ने पीर को सुप्रीम कोर्ट में जमा तहरीरी बयान में बताया है कि 9 और 10 मई के वाकयात में सजा पाने वाले मजीद 20 अफराद को रिहा कर दिया गया। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में बताया गया है कि रिहा किए गए अफराद फौज की हिरासत में थे, जिन्होंने 9 और 10 मई के तशद्दुद वाकयात में मुलव्विस होने पर वो गिरफ्तार हुए थे। ये वो लोग थे जो कम दर्जे की कानूनी खिलाफ वर्जी और जुर्म में मुलव्विस थे। इन मुजरिमों को मिलिट्री कोर्ट से 1-1 साल की कैदे बामुशक्कत सुनाई गई थी। ये अफराद अब तक 9 से 10 माह की सजा काट चुके हैं। मुलजमान की सजा मुकम्मल होने से कबल उनको रिहा कर दिया गया है। रिहा होने वालों में से 3 मुजरिमों फैसल इरशाद, हसन शाकिर और अब्दुल्ला अजीज का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी से ताल्लुक रखने वाले 8 अफराद अदरीस, असवाद राजपूत, नादिर खान, शहरियार, जुल्फिकार, लाल शाह, अब्दुर्रहमान, मोहम्मद फैसल और यासिर, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। और इसके अलावा गुजरांवाला के जो रिहायशी 5 अफराद हैं, मोहम्मद अंस, अब्दुल जब्बार, अब्दुल सत्तार, मोहम्मद राशिद अली। दीर के 3 अफराद उमर मोहम्मद, खिलमात खान, एजाजुल हक और मर्दान का रिहायशी शाहजेब, इनको रिहाई मिली है। किसी मुजरिम ने अपनी सजा मुकम्मल नहीं की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ईद से कबल मुजरिमों की सजा में खुसूसी रियायत दी, जिस पर उन्हें रिहा कर दिया गया। मुलजमान को 6 और 7 अप्रैल को रिहा किया गया। बहुत अच्छा इकदाम है। मैं सैल्यूट पेश करूंगा आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को और
मैं सल्यूट पेश करूंगा उन तमाम किरदारों को जिन्होंने इस सज़ा को कम करने में, इन अपराध को छोड़ने में अपना किरदार अदा किया। अब सूरत हाल ये कि वो लोग जो बेचारे अभी भी पाबंदे सलासिल हैं, वो लोग जो अभी भी बेकसूर हैं, वो लोग जो अभी खड़े होकर देख रहे थे, उनको भी फौरी तौर पे रिहा किया जाना चाहिए और उनके दुखों का मदावा किया जाना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा, ये जो लोग रिहा होके आए हैं 9-10 महीने की सज़ा काट के, वुड यू इमेजिन उनके घरों के हालात क्या होंगे, उनकी मुआशी हालात कितने अबतर हो चुके होंगे, उनकी मुआशी कंडीशन घर में क्या होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए, हुकूमत वक्त को चाहिए, अगर ये लोग बेचारे बेकसूर थे और इसको डिग आउट किया जाए, ये लोग सिर्फ खड़े हुए थे बाहर और इन लोगों की सजा बनती नहीं थी बट इन्होंने काटी, तो फिर इनके दुखों का मदावा किया जाए, इनके दुखों का दरमा बने और इनके जो मुआशी हालात हैं उस हवाले से इनकी खुसूसी मदद की जाए और वो लोग जो अभी तक पाबंदी सलासिल हैं उनको भी जल्द अज जल्द डिग आउट किया जाए। ऐसा ना हो हम कोई एक शख्स अंदर से मार दें और फिर वो बाहर आए और वो सोसाइटी में एक मुजरिम की तरह जिए और उसे एक ऐसी गट फीलिंग हो कि यार मैं बहुत बुरा आदमी हूं या मुझे बर्बाद कर दिया गया, इस रियासत ने, स्टेट ने मुझे बर्बाद कर दिया, ये फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए। अच्छा, एक और जो खुशाइंद बात है ना इसमें, जो मुजरिमान हैं ना, उन्होंने आके जो बाहर बयान दिए हैं वो बड़े खुशाइंद हैं। उन्होंने कहा जी आर्मी मेस में बैठाकर हमें खाना दिया जाता था और अगर हमारा बस चले तो हम अपने बच्चों को आर्मी में जरूर भेजेंगे, हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया गया। वेरी नाइस, अगर सलूक अच्छा किया गया, अगर ये किसी डील के तहत बयान है तो फिर अच्छा नहीं है। अगर ये वाकई ऐसा सलूक हुआ है और वो सही सच बोल रहे हैं तो फिर दैट इज मोर देन फैबुलस, लेकिन सबके साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में डिस्ट्रिक्ट कमेटीज बनी हैं जिसके तहत तमाम बड़े, लाहौर में ख्वाजा साद रफीक सबसे मैं कहूँगा सीनियर आदमी, सबसे वाइब्रेंट आदमी, उनको उस कमेटी में राना मुबशर कोई हैं जिनको शायद मैं भी अच्छे तरीके से नहीं जानता, आप भी शायद ना जानते हो, उनको जनाब सरबराह बना दिया गया और साद रफीक साहब को नज़रअंदाज किया गया, फैसलाबाद में सनाउल्लाह को नज़रअंदाज किया गया। इसी तरह तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो सीनियर लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया गया और जो जूनियर लोग हैं उनको कमेटीज के चेयरमैन बना दिया गया। अच्छा, अब हैरान कुन बात यह है कि ख्वाजा साद रफीक बेसिकली कहा जाता है कि ये नवाज शरीफ के धड़े का आदमी है, ख्वाजा आसिफ वो नवाज शरीफ के आदमी हैं, इसके अलावा जो जावेद लतीफ़ हैं वो नवाज शरीफ के आदमी हैं। इन्हीं को मरियम नवाज की हुकूमत में दीवार से लगाना मेरी तो समझ से बाहर है। आप कमेंट्स में बताइए कि ये क्या चक्कर हो सकता है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज की पंजाब में हुकूमत है और नवाज शरीफ के दोस्तों को ही दीवार से लगाया जा रहा है, क्योंकि पंजाब में कोई भी कमेटी बने, जाहिर है मरियम नवाज के बगैर तो नहीं बन सकती, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में एक वाज़ेह दरार नजर आ रही है क्योंकि ख्वाजा साद रफीक ने भी कमेटी में शामिल होने से उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे निकाल दिया जाए, अगर मैं इस्तीफा दूंगा तो कंपनी की बदनामी है। फिर इसी तरह जो जावेद लतीफ़ है उन्होंने भी सेम बात कही है, राना सनाउल्लाह ने भी सेम बात कही है। तो सारे तनाजुर में इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुत्तहिद होने की बड़ी ज़रूरत है। भाई छोटे भाई को हुकूमत मिल गई है तो मिलजुल के काम कर लेना, इस वक्त लड़ेंगे। बड़े भाई को तो पहले ही बाहर नहीं जाने दिया गया या वो किसी मजबूरी के तहत बाहर नहीं जा पाए, ये फैसला वक्त करेगा। मैंने पिछले व्लॉग में आप निकाल के देखें बताया भी था कि उसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं, देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अंडर द कर्टन, तो सो उसको भी देखें। तो आज का व्लॉग इतना ही। दुआ है और आप सबको पेशगी ईद मुबारक। दुआ है आप इस ईद पर बहुत सारी खुशियां बांटें और जिनसे आप नाराज़ हैं उनको जाके गले लगा लें, उनसे बताएं कि यार वी आर फ्रेंड्स, वी आर फैमिली मेम्बर्स, और लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने ज़ुबान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।